नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आप सभी का स्वागत करता हूं अपलिफ्ट हरियाणा पर। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 करने वाले हैं। 18 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं अपलिफ्ट हरियाणा यूट्यूब चैनल पर। आप प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और वहां पे 18 जो कंप्यूटर के सेट हैं वो रिवाइज करो आप जाके। जिनको अगर उसमें अभी भी कोई डाउट आता है तो कमेंट करो, मैं उनका सॉल्यूशन उनको अच्छे से एक्सप्लेन करके दूंगा आपको। साथ में ये जितने भी क्वेश्चन मैं इस क्लास में करवाता हूँ ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं, और जो आने वाले एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन बनने वाले हैं उसके बिहाफ पे भी क्वेश्चन मैं इसमें बना के लेके आता हूँ। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपके एग्जाम में जब आप अपना एग्जाम देने बैठोगे तो आपके जो 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा तो आप उसमें मात्र 2-3 मिनट भी नहीं लगाओगे उन 10 क्वेश्चंस को करने में। देखा और टिक किया ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि इस क्लास के अंदर में आप जब तक एग्जाम होगा मैं 1000 प्लस क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। कुछ क्वेश्चन तो बार बार रिपीट भी होते हैं, तो उनसे क्या होगा कि आपके वो आप हर रोज क्लास लोगे तो वो आपके याद हो जाएंगे। आपको दोबारा और कहीं से पढ़ने की कुछ आवश्यकता नहीं बचेगी। अगर आप और कहीं से थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ भी रहे हो 1%, तो आप टेंशन मतलब यहाँ पे आपको ओनली अपने एमसीक्यू रिवाइज करने होते हैं कि भाई ये क्वेश्चन मेरे को आता है या नहीं आता। साथ में जो कैंडिडेट ये होता है कि भाई मैं ये क्लास ले रहा हूँ मेरे को क्या फायदा हो, भाई आप अपना क्वेश्चन जैसे कि पहले पढ़ो फिर उसका आंसर दो। कमेंट में आप अपना आंसर डाल सकते हो। ये पहले का 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, कुछ भी जो आंसर होता है वो आप अपना डालो। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप उसको कमेंट में डाल दो, उसको अच्छे से समझाया जाएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है। और कोई भी डाउट होता है कंप्यूटर से रिलेटेड तो आप कमेंट में डाल सकते हो, या फिर और आपको हरियाणा जीके भी पढ़नी है तो उसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, हरियाणा जीके भी आप वहां से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 19 है आज की हमारी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पाइथन में एक पहचानकर्ता की आइडेंटिफिकेशन लंबाई कितनी हो सकती है। एक पहचानकर्ता की जो आइडेंटिफिकेशन है वो कितनी हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा नॉन। इसमें जैसे कि हम अनफॉर्मली जैसे हमारा जो भी नाम है तो हम अनऑफिशियली तो कितना ही नाम लिख लें, लेकिन जब हम एग्जाम के अंदर जाते हैं तो वहां तो लिमिट के जैसे बॉक्सेज मिलते हैं ना कि भाई इतना ऑफिशियल नेम तो हमारा जैसे मेरा रजत है ओनली, तो वो ही उसी हिसाब से हमें रखना पड़ता है। इसके अंदर 100 तक, जैसे वैसे तो 79 तक इसमें लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कितना भी बड़ा इसमें लिख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं होती। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। जैसे एक्सटेंशन पूछा गया है पाइथन फाइल का। जैसे वर्ड की फाइल होती है, वर्ड की फाइल होती है तो इसका होता है ना .docx, ये होता है। ठीक है। एक्सेल का होता है .xlsx। ठीक है। तो ऐसे ही पाइथन का क्या होता है, तो पाइथन का राइट आंसर होगा .py, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइथन भाषा में कोड के ब्लॉक को परिभाषित करने के लिए क्या उपयोग होता है, क्या उपयोग करते हैं। जैसे कोई भी कोड दे दिया, वट डू यू यूज डिफाइन द ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन। पाइथन के अंदर कोई भी ब्लॉक दे दिया उसको डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे, तो उसे हम करेंगे आइडेंटिफिकेशन से। ठीक है। देखो जैसे और जैसे जावा लैंग्वेज है फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, तो इसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं करली ब्रैकेट से। ठीक है। लेकिन पाइथन के अंदर हम क्या करते हैं, या तो ओनली स्पेस दे देंगे या फिर हम टैब दे देंगे, टैब दबा देंगे या स्पेस दे देंगे, तो उसी से हमारा काम चल जाएगा। पाइथन लैंग्वेज के अंदर ये आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन में एक पंक्ति को कमेंट करने के लिए किस करैक्टर का उपयोग किया जाता है। जैसे इसके अंदर हम कोई भी कमेंट डालते हैं तो उसके अंदर जैसे कोई साइड में कमेंट डालना हो कि ये इसमें जैसे जावा के अंदर ये डबल लाइन करके और हम लिख देंगे कि ये मुझे ये मतलब ये जो एक्स इंट डाल दिया मैंने फॉर एग्जांपल इंट 10 डाल दिया,
ये नहीं लिखना, ये दिखाना नहीं, कुछ भी लिख दिया मैंने यहाँ पे डबल लाइन लगा के। तो ऐसे ही पाइथन के अंदर किस करैक्टर का यूज करते हैं, हैज टैग करैक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो हैज टैग आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा गलत है, इसमें से बता रखा है कि ये 4 ऑप्शन दिए, इनमें से गलत कौन सा है कि जो पाइथन के अंदर यूज नहीं होता। इंट 10, इंट ए वेरिएबल हो गया और 10 हो गए, ठीक है। x = 5 नेम पाइथन, या फिर सारे वैलिड है, कोई गलत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा इंट a = 10। ये सी लैंग्वेज के अंदर यूज होता है, ठीक है। जावा वगैरह के अंदर, सी के अंदर यूज होता है, पाइथन में यूज नहीं होता। तो इसमें पूछा है गलत, घोषणा गलत है। तो गलत क्या है, इंट a वेरिएबल 10, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पाइथन भाषा का कीवर्ड नहीं है, इसमें पूछा रखा है जो पाइथन भाषा है उसका कीवर्ड कौन सा नहीं है। देखो ट्राई क्या होता है, एरर निकालते हैं, एरर हैंडलिंग करते हैं, ठीक है। व्हाइल लूप, और ये भी लूप, लेकिन गेट कुछ नहीं होता। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसने पूछा है कीवर्ड नहीं है, तो कीवर्ड क्या नहीं है, गेट, इसमें कोई कीवर्ड नहीं होगा। पाइथन किस भाषा में लिखा गया है, पाइथन है वो किस भाषा, आप बोलोगे पाइथन तो खुद से एक लैंग्वेज है तो वो किस भाषा में, लेकिन पाइथन बनाने के लिए भी तो हमें किसी भाषा का यूज करना पड़ा होगा ना। जावा का, सी लैंग्वेज का, या PHP का, या फिर असेंबली का, बताओ कौन सी लैंग्वेज का यूज करना पड़ा है। इसका आंसर आप कमेंट में देना आराम से सोच के, मैं आपको इसका आंसर अभी बता रहा हूँ। इसका यह है राइट आंसर सी लैंग्वेज। जब पाइथन भाषा को बनाया गया था तो उसे सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया था, फिर वो पाइथन बनी थी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पाइथन भाषा का पहचानकर्ता नहीं हो सकता, आइडेंटिफिकेशन नहीं है। किस भाषा के, मतलब इनमें से जो दिए हुए हैं इनमें किसको देख के हम ये बोल सकते हैं कि ये, इससे तो हम नहीं पहचान पाएंगे कि ये पाइथन भाषा में है। इससे हम बोल सकते हैं ये पाइथन भाषा के अंदर, जैसे नेम के अंदर नीचे कोई भी अंडरस्कोर देना हो, ठीक है, ये कोई भी वेरिएबल लिखना हो, लेकिन ट्राई ये यूज ही नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या बताया था, एरर हैंडलिंग, एरर को हैंडल करता है, एरर को हैंडल करता है ये, ठीक है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से वो यही होगा, ट्राई, ठीक है। ये भी नेम के अंदर नीचे अंडरस्कोर डालने के काम आता है। आज का 9th क्वेश्चन है कि ये जो दिया हुआ है के लिए सही ऑपरेटर कौन सा है, इनमें से बताओ कि हम इसको ऑपरेट करते हैं तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। ये तो इसके अंदर दिया ही हुआ है, ठीक है, ये भी यूज नहीं होगा। तो इसके अंदर जो डबल स्टार है वो यूज होगा। पाइथन के अंदर जब मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते हैं तो डबल स्टार का यूज होता है, ये भी यूज नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है। प्रिंट जो है वो पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है, उसी के अंदर होता है क्या। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यस, पाइथन के अंदर ही प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर देना, बाकी और कोई डाउट हो तो आप बता देना, उसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिल जाएगा। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए आप यूट्यूब चैनल अपलिफ्ट हरियाणा को सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।